नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खांडा में सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा माइवन फॉर्मेट में हम लोग जो प्रॉप सपोर्ट यूज करते हैं, प्रॉप सपोर्ट का बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पहला पॉइंट, हम लोग जो माइवन फॉर्मेट में प्रॉप्स यूज करते हैं वो प्रॉप्स एडजस्टेबल रहता है, एक पिन का ऊपर एडजस्टेबल रहता है। ओके, और प्रॉप्स का शेप जनरली सर्कुलर होता है, सर्कुलर टाइप। ओके, तो इसका एक इनर टायर रहता है और एक आउटर टायर रहता है। आउटर का जो पाइप रहता है उसका ऊपर इनर का पाइप एडजस्टेबल है। ओके, आउटर का जो पाइप यूज होता है उसका डायमीटर रहता है स्टैंडर्ड 60.30 mm और अंदर का जो पाइप यूज होता है उसका डायमीटर रहता है 48.30 mm। ये सारे ओडी बताया मैंने, ठीक है, आउटर डायमीटर। तो आप लोग ध्यान में रखिए, माइवन फॉर्मेट में हम लोग जो प्रॉप्स यूज करते हैं, दोनों प्रॉप्स का बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है 1200 mm और मिनिमम डिस्टेंस रहता है 900 mm। ओके, और माइवन फॉर्मेट में हम लोग 36 नंबर प्रॉप्स यूज करते पर 100 स्क्वायर मीटर में। माइवन फॉर्मेट में आप अगर 100 स्क्वायर मीटर का काम किए हो तो वहाँ पे आपको 36 नंबर प्रॉप्स लगेगा। ओके, तो हम लोग जो प्रॉप्स यूज करते हैं माइवन फॉर्मेट में, तो माइवन फॉर्मेट में कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रॉप्स यूज करते हैं? हम लोग माइवन फॉर्मेट में प्रॉप सपोर्ट लगाते डेक पैनल में, एक नंबर। 2 नंबर साज्जा का जो बॉटम पैनल रहता है बॉटम पैनल में। उसके बाद बीम का जो बॉटम पैनल रहता है, बीम का बॉटम पैनल में हम लोग प्रॉप्स का सपोर्ट लगाते हैं। जनरली 3 जगह में प्रॉप्स का सपोर्ट रहता है माइवन फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद माइवन फॉर्मेट में जो प्रॉप्स का सपोर्ट रहता है, जहाँ पे प्रॉप्स का सपोर्ट रहता है ना, उसका अलग अलग नाम रहता है। जैसा आप अगर डेक पैनल में प्रॉप्स का सपोर्ट दे रहे हो तो वहाँ पे जो कंपोनेंट में आपका प्रॉप सपोर्ट लगेगा उसका नाम रहेगा डीपी। उसके बाद आपका साज्जा में आप लगा रहे हो तो उसका जो पार्ट रहेगा प्रॉप्स लगाने का उसका नाम रहेगा सीपी, और सीपीपी भी रहता है जहाँ पे 2 प्रॉप्स लगेगा। पी मतलब आपका प्रॉप्स का क्वांटिटी डिनोट करते हैं। ओके, अभी आप लोग को मैं बताता हूँ प्रॉप्स रिमूविंग का टाइम एक्चुअली। ओके, तो हम लोग माइवन फॉर्मेट में जनरली डबल सेट प्रॉप्स यूज करते हैं। तो माइवन फॉर्मेट में जब तक कंक्रीट इनफ स्ट्रेंथ गेन नहीं करते तब तक प्रॉप्स को हम लोग डिसैटरिंग नहीं करते। एक्चुअली माइवन फॉर्मेट में डेक पैनल में हम लोग प्रॉप्स का सपोर्ट लगाते, तो हम लोग डेक पैनल को रिमूव करते 36 और बाद। ओके, तो वहीं पे आपका प्रॉप्स जो रहेगा प्रॉप्स को छोड़ना है। तो फिर भी आपका ऊपर में शटरिंग करने के टाइम प्रॉप सपोर्ट लगाना है क्योंकि प्रॉप्स डबल सेट रहता है। फिर भी जब तीसरा फ्लोर में कास्टिंग होगा तब ग्राउंड फ्लोर का प्रॉप्स ऊपर में जाएगा। तो मिनिमम आपका एक प्रॉप सपोर्ट खोलने के लिए 10 डेज टाइम लगता है, एक प्रॉप सपोर्ट को खोलने के लिए नीचे 240 आवर्स लगता है एक प्रॉप सपोर्ट को खोलने के। कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, प्रॉप्स एमएस का यूज होता है और इसका जो मुंडा रहता है ना, मुंडा का डिजाइन चेंज होते रहता है। ओके, तो आप लोगों को मैं पिक्चर में दे दूंगा कैसा कैसा टाइप का यूज, तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। माइवन फॉर्मेट में हम लोग जो स्टैंडर्ड टाइप प्रॉप्स यूज करते हैं, प्रॉप्स का बारे में आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी का बारे में भी बताता हूँ। ओके, मैं आप लोगों को पहले ही बोला हूँ, तो माइवन फॉर्मेट में जो प्रॉप्स यूज होता है उसका
वो प्रॉप्स एडजस्टेबल रहता है और एक पिन का ऊपर एडजस्टेबल रहता है। वो पिन को हम लोग लगा के अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह में मैं पहले आप लोगों को बोला हो माइबॉन फॉर्मेट में जो प्रॉप्स यूज होता है वो एडजस्टेबल रहता है, तो वो सर्कुलर टाइप रहता है। हाँ, अभी एक पाइप का ऊपर और एक पाइप एडजस्टेबल रहता है। जो नीचे का पाइप का आपका ओडी रहता है तो 60.30 मीटर और ऊपर का जो पाइप यूज होता है उसका ओडी रहता है 48.30 ओके। तो माइबॉन फॉर्मेट में टोटल 5 टाइप का प्रॉप्स यूज होता है, P1, P2, P3, P4, P5 और P जूनियर, ओके। तो आप लोगों को मैं बोर्ड पे लिख के दे दूंगा ऑलरेडी। तो P1 में जो क्लोज पार्ट रहता है 1.10 मीटर, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी रहता है 3.5 टन, ओके। और आपका जो एक्सटेंडेड होगा उसका लेंथ रहता है 1.75 मीटर और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है 3000 kg, 3 टन, ओके। और P2 में क्या होता है, इसका हाइट बढ़ जाता है, तो इसका हाइट है 1.50 मीटर और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है 3.2 टन, ओके। और इसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन है 2.75 मीटर और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 2.3 kg। ऐसा करके आपका एक्सटेंडेड पार्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है और आपका क्लोज्ड जो पार्ट है जिसका ऊपर एक्सटेंडेड है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है वो बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, तो वहाँ से समझ जाओगे आप लोग, ओके। एक्चुअली क्या होता है, स्मॉल प्रॉप्स का मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी रहता है। आप लोग का भी देख रहे हो माइबॉन फॉर्मेट में आपका जो प्रॉप्स यूज होता है, प्रॉप्स का 2 पार्ट रहता है क्योंकि प्रॉप्स एडजस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज पार्ट है और एक एक्सटेंडेड पार्ट है इसका, ठीक है। अभी क्लोज पार्ट का लेंथ अगर 2 मीटर होगा, वो एक्सटेंडेड कितना तक कर रहा है, 3.75 मीटर तक कर रहा है, ओके। अगर आपका क्लोज पार्ट का लेंथ 3 मीटर होगा, वो एक्सटेंड कर रहा है 4.65 मीटर तक। अगर आपका P जूनियर जो प्रॉप है वो क्लोज पार्ट 2 मीटर अगर होगा तो वो एक्सटेंड कर रहा है 3.10 मीटर, ओके। तो कहना यही है, अगर माइबॉन फॉर्मेट का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसका लेंथ 3 मीटर से ज़्यादा होगा तब आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट देना पड़ेगा। कैसे, स्टील पाइप से, स्टील ट्यूब से और डबल काबलर से सपोर्ट देना पड़ेगा। स्टील ट्यूब के साथ डबल काबलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पिक्चर में दे दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। तो क्रॉस करके सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट कैसे दोगे, जो प्रॉप्स नाट रहेगा वहाँ से 250 mm ऊंचाई में देना पड़ेगा आपको, ओके। प्रॉप्स नाट से 250 mm ऊपर में, ताकि आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब प्रॉप्स का अंदर, ओके। यही था प्रॉप्स का बारे में डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो।